ओ जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन। जय माता दी। आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रों की कथा के बारे में। जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। और आज हम माँ के पवित्र नवरात्रों की कथा का बखान यहाँ कर रहे हैं। परमात्मा आपको बहुत अधिक सुख दे, शांति दे, प्रेम दे और धन दे। इस कथा का यदि आप श्रवण करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। और इस कथा को यदि आप आगे कम से कम 21 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं या बताते हैं तो इन नवरात्रों में माँ की शक्ति आपको अवश्य मिलेगी। इसलिए इसे आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार जब प्रभु राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो रावण भी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, जिस कारण भगवान श्री राम ने सोचा कि कोई ऐसा पाठ हवन होना चाहिए जिससे उन्हें अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो उन्होंने भगवान श्री राम को माँ चंडिका का पूजन करने को कहा, ताकि उन्हें माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान श्री राम इस युद्ध में विजयी रहें। ये सुझाव पाकर प्रभु राम ने माँ चंडिका का पाठ हवन शुरू किया। दूसरी तरफ रावण ने भी विजय पाने के लिए माँ चंडी का पाठ शुरू कर दिया। प्रभु राम ने इस पूजन में विशेष रूप से चढ़ाने के लिए दुर्लभ नील कमल 108 मंगवाए थे, ताकि माँ चंडिका को प्रसन्न किया जा सके। रावण को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल वहाँ से गायब करवा दिया। अब भगवान श्री राम को पता चला कि 107 नील कमल रह गए हैं, तो उन्हें दुख हुआ। अब एक नील कमल और लाना अति दुर्लभ था, मुश्किल था कि ये दुर्लभ नील कमल कहाँ से लाया जाए। तब भगवान श्री राम को स्मरण हुआ कि उनको भी नील कमल यानी उनकी आँखों को नील कमल की संज्ञा दी जाती है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक आँख साथ में चढ़ा दूँ, जिससे 108 की संख्या पूर्ण हो जाएगी। प्रभु राम ने जैसे ही एक तीर को उठाया और अपने आँख निकालने को तैयार हुए, तभी माँ चंडिका प्रकट हुई और प्रभु राम को विजयी होने का वरदान दिया। अब दूसरी तरफ रावण ब्राह्मणों से पूजा करवा रहे थे और हवन यज्ञ चल रहे थे। तब भगवान के भक्त हनुमान जी सेवादार का रूप धारण कर ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। ऐसा सेवा भाव देखकर जब ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को कहा कि हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगिए। तब हनुमान जी ने वरदान मांगा कि जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें ह की जगह क लगा दीजिए, जिससे कि उस शब्द का मतलब ही बदल जाना था। यानी पाप हरनी और पाप करनी का शब्द बदल जाना था। ऋषि मुनियों के मुंह से तथास्तु निकल गया, जिससे कि उन्हें फिर शब्द बदलना पड़ा, जिससे माँ चंडिका प्रसन्न हुई और रावण युद्ध में पराजित हुए। इस प्रकार एक बात तो यहाँ आपने ये भी देखी कि यदि हम पाठ करते हुए किसी शब्द को बदलते हैं तो
वह पाठ विध्वंस हो जाता है, वह पाठ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कोई शब्द बदलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार माँ की पूजा करने से भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई। और इस प्रकार यदि हम नवरात्रों में माँ की पूजा करते रहें तो हमें प्रत्येक समस्या का निवारण मिल सकता है, हमारी प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, हम परमात्मा के बहुत करीब जा सकते हैं और परमात्मा की बहुत सारी शक्तियाँ हमें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। ज़रूरत है कि हम दिल से पाठ करें, हम नियम से पाठ करें। और नवरात्रों में जो आसन होना चाहिए वो लाल रंग का होना चाहिए। और जब लाल रंग का आसन आप लेते हैं तो बहुत अधिक आपको परमात्मा की शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की शक्तियाँ यदि आप लेना चाहते हैं तो शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अशुद्ध अवस्था में न पड़ियो, अपने संग अनर्थ न करियो। यानी आप कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, कोई पाठ करते हैं तो अशुद्ध अवस्था में मत कीजिएगा, वरना आपको पाप लगेगा। तो आप दिल से कीजिए, शुद्धता के साथ कीजिए। माँ की शक्तियाँ आपको हर मुश्किल से निकाल सकती हैं, माँ की शक्तियाँ आपको तेज़ी से आगे ले जा सकती हैं और आपके प्रत्येक दुख दर्द को दूर कर सकती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को 21 लोगों को आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। ओम